नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जागृति मालविया। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख गतिविधियों पर। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री, प्रदेश अध्यक्ष व शिक्षा मंत्री ने भस्म आरती में शामिल होकर मां महाकाल के दर्शन किए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री BL संतोष मंगलवार को उज्जैन पहुंचे। उनके साथ प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा मौजूद थे। यहाँ सभी नेता बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए। नंदी हॉल में बैठकर भस्म आरती की। यहाँ महाकाल के मुख्य पुजारी महेश गुरु ने पूजन अर्चन करवाया। यहाँ भस्म आरती के बाद पंडे पुजारियों ने उनका सम्मान भी किया। पुजारी महेश गुरु ने जानकारी देते हुए बताया कि भस्म आरती के बाद BL संतोष ने कहा कि उन्हें साक्षात कैलाश लोक के दर्शन हुए हैं। भस्म आरती में पधारे थे। उनके साथ में मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा जी थे। साथ ही हमारे नगर के यशस्वी मंत्री मोहन जी यादव और आदि अन्य भाजपा के वरिष्ठ लोग साथ में थे। भस्म आरती का दर्शन किया। पूरे समय भस्म आरती में पंचामृत वगैरह सब उन्होंने बड़े दिव्यता से देखी और देखने के पश्चात ये उन्होंने कहा कि आज मैं महाकाल मंदिर में भस्म आरती का दर्शन करने के साथ मुझे ऐसा लगा कि मैं कैलाश लोक की तो यात्रा कर रहा हूँ, यहाँ के दर्शन कर रहा हूँ। इतना भाव विभोर वो भस्म आरती को देख के हुए। आगामी लोकसभा चुनाव व विधानसभा चुनाव में पकड़ करने के लिए बीजेपी के बड़े नेता आज उज्जैन पहुंचे व लोक शक्ति कार्यालय पर बैठक की। पाठपाला में होने वाले मंडल कार्य समिति में भाग लेने के लिए संगठन के कई बड़े नाम आज उज्जैन में रहे। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने लोक शक्ति भवन में मीडिया से बात की और कहा कि हम केवल चुनाव के लिए राजनीति नहीं करते, लेकिन उन्होंने यह माना कि बैठक में चुनाव की तैयारी के लिए है, जिसमें आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव की खास तौर पर तैयारी जमीनी स्तर पर की जाएगी। BD शर्मा ने कहा कि चुनावी तैयारी तो है ही, लेकिन सामाजिक कार्यों की भूमिका में भी हम 365 दिन लगे रहते हैं। साथ ही शर्मा ने बताया कि 3 दिवस के लिए BL संतोष आए हैं, जिसमें आज उज्जैन के कार्यक्रम के बाद वे इंदौर में प्रबुद्ध जनों के साथ बैठक करेंगे। इससे पहले आज सुबह BD शर्मा ने BPL संतोष और सुहास भगत के साथ महाकाल मंदिर के दर्शन किए और उसके बाद बीजेपी के स्थानीय नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी लोक शक्ति भवन में करीब 15 मिनट तक रुककर चर्चा की और मीडिया से भी मुलाकात की। यहाँ से अध्यक्ष VD शर्मा और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष, प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत पाठपाला स्थित कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसमें सभी मंडल अध्यक्षों और अन्य कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर बीजेपी के कामों को जन जन तक पहुंचाने का निर्णय लिया गया है। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय BL संतोष जी का 3 दिन का दौरा है। ये महामंत्री प्रवास हमारा प्रतिवर्ष जो केंद्र की योजना से होता है, तो उस प्रवास के दौरान भोपाल के अंदर, उज्जैन के अंदर, आज इंदौर में प्रबुद्ध जनों के साथ उनकी बैठक है। तो इस प्रकार से संगठन काम के सुदृढ़ीकरण और संगठन काम को समझना, ये रूटीन भारतीय जनता पार्टी का एक तंत्र है और इसके अंतर्गत बूथ बैठक से लेकर आज यहाँ पर उज्जैन में मंडल कार्य समिति की बैठक है। एक मॉडल के तौर पर मंडल हमारा कार्य समिति कैसे काम करती है, क्या क्या उनकी योजनाएं हैं और उनको और सशक्त बनाने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने ये जो वर्ष है वो श्रद्धेय कुशल ठाकरे जी का जन्म शताब्दी वर्ष है। हमने तय किया है कि संगठन पर्व पर संगठन कार्य का विस्तार और काम का सुदृढ़ीकरण। तो एक स्वावलंबी मंडल कैसे बनेगा कि एक मंडल भी हमारी 1070 हैं, तो उन मंडलों में आज जो बैठक होगी एक मॉडल के तौर पर
माननीय वीएल संतोष जी लेंगे और स्वावलंबी मंडल बनाने के लिए आपने क्या प्रयास किए और आगे और क्या प्रयास करने की जरूरत है, इस पर मार्गदर्शन उनका होगा। तो इस प्रकार से मोर्चे प्रकोष्ठ सब लोगों के साथ इंक्लूडिंग मंत्रिमंडल के साथ भी वो कल बैठे। तो इस प्रकार से ये प्रवास बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी प्रवास माननीय वीएल संतोष जी का हम सब कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन के लिए हम सबको मिल रहा है। अवैध शराब को लेकर उज्जैन पुलिस अब एक्शन मोड में आ गई है। 2 दिनों में अवैध शराब बेचने, परिवहन करने व खुले में शराब पीने वाले करीब 160 लोगों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। उज्जैन में अवैध शराब का बिजनेस करने वालों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। उज्जैन में बीते 2 दिनों में हुई कार्रवाई के दौरान 160 से अधिक प्रकरण भी पंजीबद्ध किया गया है। इसके अलावा खुले में शराब पीने वालों पर भी प्रकरण दर्ज किया गया है। यहाँ हम आपको बता दें, उज्जैन पुलिस द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से नशेबाजों पर नकेल कसी जा रही है। इसी के तहत खुले में नशा करने वाले या सड़कों पर खुलेआम नशा करके घूमने वालों पर भी पुलिस कार्रवाई कर रही है। वहीं कार्रवाई को लेकर उज्जैन पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने बताया कि आज की कार्रवाई में जिले भर में 111 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं। आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। देखा जाए तो उज्जैन त्योहारों का शहर है, इसलिए कई बार कार्रवाई करने में देरी हो जाती है। अब हम त्योहारों से फ्री हो चुके हैं। अब आगे भी इसी तरह की कार्रवाई करते हुए शराब, स्मैक और नशीला पदार्थ अवैध धंधे करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा नशे में धुत होकर घूमने वाले या खुले में कहीं भी नशा करने वाले बदमाशों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। इसलिए उज्जैन शहर के युवाओं को संदेश है कि खुले में नशा ना करें, ना शराब पी और नशा कर सड़कों पर नहीं घूमें। आप पुलिस का सहयोग कीजिए, कहीं ना कहीं अपराधों पर अंकुश जरूर लगेगा। यदि उज्जैन पुलिस के बनाए हुए कानून का उल्लंघन करेंगे तो फिर नतीजा भुगतने के लिए आप तैयार रहें, क्योंकि पुलिस अब सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। 111 प्रकरण दर्ज हुए हैं पूरे शहर में। इसके पहले कल परसों भी इसमें 50 मामले दर्ज हुए थे। और चूंकि अभी आप समझ रहे हैं कि पिछले दिनों कुछ त्यौहार, खासकर उज्जैन एक त्योहारों को लेकर लगातार इसमें व्यवस्था बनी रहती है पुलिस के, जिसके कारण कुछ कमियां रह गई थी। उसको नए सिरे से, चूंकि अभी हमारे पास कुछ ऐसा समय है जिस पर हम कोर पुलिसिंग की ओर ध्यान रखें, तो ये अभियान चल रहा है। चाहे शराब का हो, चाहे आपका स्मैक और गांजे और कभी है, इसमें पिछले 15 से 20 दिनों में आपने देखा अच्छी कार्रवाई हुई है। कार्रवाई है पूरी पुलिस टीम को और खासकर आप मीडिया के साथियों को भी, कि जो हमारे लिए एक सूचना तंत्र का भी आपने काम किया और समय समय पर जो हमारी गलतियां हैं उनको भी हमें इंगित किया, जिससे हम बेहतर पुलिसिंग कर पाए। बेसिक पुलिसिंग, कोर पुलिसिंग एक कॉन्सेप्ट है और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जो बीट पुलिसिंग सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग किया है। बीट पुलिसिंग सिस्टम के माध्यम से क्राइम और क्रिमिनल्स की मॉनिटरिंग प्रॉपर तरीके से हो, यही इस पूरी व्यवस्था का मूल मंत्र है। और हमने पूरी जो पुलिस टीम है उस पर लगातार काम कर रही है। बीट सिस्टम को नए सिरे से ऑर्गेनाइज किया गया है और इसमें जो अपराधी हमारे चिन्हित अपराधी हैं उन पर हमारी लगातार निगाह रहेगी और जो भी हीनियस ऑफेंस है उनका त्वरित निराकरण हो। कोई ऑफेंस अगर होता तो तत्काल ही उनकी गिरफ्तारियां हों। और प्रॉपर्टी ऑफेंसेस में जो एक बेहतर काम अभी हुआ है कुछ दिनों में, चेन स्नैचिंग से लेकर नकबजनी के कई सारे गिरोह पकड़ाए गए हैं, इसका मोमेंटम बना रहे। और साथ ही साथ जो एंटी माफिया ड्राइव है, एंटी माफिया ड्राइव में जो माफिया तंत्र है वो पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो, इसके लिए हर मंगलवार की भांति इस मंगलवार भी कलेक्ट्रेट कार्यालय पर जन सुनवाई का आयोजन किया गया। हर मंगलवार की भांति इस मंगलवार को भी जन सुनवाई जिला कलेक्टर कार्यालय के बृहस्पति भवन में आयोजित हुई, जहां सुबह से ही शिकायतकर्ता शिकायत लेकर जिला कलेक्टर के समक्ष पहुंचे। इस दौरान जहांगीर मारवाड़ी सुधार समाज के सदस्य जिला कलेक्टर के नाम आवेदन लेकर पहुंचे और एसडीएम को सौंपा। दरअसल ट्रस्ट के लोगों का कहना था कि मंदिर निर्माण हेतु पदेन अध्यक्ष के रूप में जवाहरलाल पिता बंसीलाल जहांगीर को पदेन अध्यक्ष बनाया था, लेकिन वे अपने पद का गलत उपयोग करते हुए और निजी स्वार्थ के चलते आजीवन अध्यक्ष रहने के लिए स्थायी न्यास के रूप में एक ट्रस्ट का गठन कर रहे हैं, जो कि समाज के हित में न होकर समाज को 2 भागों में विभक्त करने वाला ट्रस्ट साबित होगा।
इसलिए समाज के लोगों का कहना है कि जिला कलेक्टर द्वारा मामले में हस्तक्षेप कर स्थायी ट्रस्ट के गठन को रोका जाए। सामाजिक शिकायत है, हमारी कोई व्यक्तिगत शिकायत नहीं है। मतलब पिछले साल 10 जनवरी 21 को हमने एक मीटिंग रखी थी। उसमें अध्यक्ष के रूप में हमने जवाहरलाल जांगेड़ी जी को मंदिर निर्माण के लिए अध्यक्ष बनाए थे। मंदिर का काम भी चल रहा है, सामाजिक चंदा भी आ रहा, काम चल रहा है, उससे हमारा कोई विरोध नहीं है। और ये उनके निजी स्वार्थ के लिए, जवाहरलाल जी निजी स्वार्थ के लिए एक न्यास का गठन कर रहे हैं, तो हम इसका विरोध कर रहे हैं कि न्यास नहीं बनना चाहिए। क्योंकि 11 आदमी के हाथ में पूरी समाज हमारी जा रही है। इसमें साफ लिखा है कि स्थायी सदस्य रहेंगे जीवन आजीवन सदस्य। तो हम ये चाहते हैं कि हर 3 साल में चुनाव हो, समाज की मीटिंग हो। और हमने अध्यक्ष जी को बार बार निवेदन किया, उनकी हठ धर्मिता के कारण आज हमको यहाँ कोर्ट का दरवाज़ा दिखाया है उनने। ये जवाहरलाल जी की बदौलत है जो उनने कोर्ट का दरवाज़ा दे। ये सामाजिक मामला समाज में निपटना चाहिए, जाजम पे निपटना चाहिए, लेकिन नहीं, उनकी एक हठ धर्मिता है, उनके निजी स्वार्थ के लिए ये न्यास का गठन किया जा रहा है। दूसरी ओर देवेंद्र विश्वकर्मा निवासी इंगोरिया द्वारा शिकायत की गई थी कि परशुराम जाट और संजय जाट सहित कई लोग उसके मकान पर कब्जा करने के उद्देश्य से उसे डरा धमका रहे हैं और फर्जी रूप से रजिस्ट्री भी करवा ली है। कुछ दिन पूर्व देर रात को उनके घर पर इन लोगों द्वारा हमला भी कराया गया था। पुलिस को शिकायत की गई, लेकिन पुलिस इस मामले में पीड़ित का साथ नहीं दे रही है। मामले में जिला कलेक्टर ने आश्वासन दिया है कि जांच कराकर उक्त मामले में कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। गांव भेसला के और इनने हमारे मकान की जबरदस्ती हमारे पिताजी से रजिस्ट्री करवा ली है, जाली रजिस्ट्री करवा ली है। और ये हमें कोर्ट से स्टे मिला हुआ है, फिर भी हमें जान से मारने की धमकी दे रहे। और रात को 24 तारीख को इनने धावा बोला, बच्चे और बहू अकेला था घर पे, और शटर ठोकी, इनने गालियाँ गलौज करी, मकान खाली करने, शटर तोड़ने की धमकी दी, शटर तोड़ने लगे और बंदूकें तान दी शटर की खिड़की में से। और इसमें शिवराम जाट है, पंकज जाट है, संजय जाट है, परशुराम जाट है, ये सब मकान खाली कराने के लिए भयंकर धमकियाँ दे रहे हैं। पुलिस में जा रहे हैं तो पुलिस कह रही कि 2-2 दिन तक बिठा रखती है, कोई कार्रवाई नहीं करी। हमने 100 नंबर पे डायल करा था रात में बच्चे ने, तो 100 नंबर वाले आके बोल गए कि कुछ भी नहीं है, सो जा। और जब फुटेज में देखा तो फुटेज में 100 नंबर की गाड़ी वो हथियार लहरा रहे और उनके साथ में चल रही। तो ये पुलिस, ये वीडियो में हमने सुबह देखा तो हमें मालूम पड़ा कि पुलिस भी मिली हुई है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और हम डरे हुए हैं। हम क्या करें, आत्महत्या कर ले क्या? बहुत मजबूर कर दिया इन लोगों ने हमें। देखिए, आज जन सुनवाई में लगभग सभी प्रकार की शिकायतें जो हैं वो प्राप्त हुई हैं। कुछ लोग गरीबी रेखा का कार्ड भी बनवाने के लिए आए थे, क्योंकि उनका जो पहले हमाल तुलावटी का गलत तरीके से कोई कार्ड बना था, जिसका राशन बंद हो गया था, तो उनके कार्ड हम लोगों ने नवीन बनाने के लिए निर्देश दिए हैं। खासतौर पर बड़ी मात्रा में जो हम लोगों ने नाम काटे हैं, इसीलिए हमारे पास में ये स्कोप है कि हम लोग वो कर सकें। इसके अलावा कुछ जो रास्तों के विवाद हैं और रास्तों पर कब्जे से संबंधित भी कुछ आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनको मेरे द्वारा टीएल में मार्क किया गया है और उनको दिन प्रतिदिन पर उनकी मॉनिटरिंग करके बहुत जल्दी सुलझाएंगे। कुछ 1-2 अन्य मामले दूसरे विभागों को, शिक्षा विभाग या फिर एक महिला बाल विकास से संबंधित भी हैं, जो संबंधित विभागों को। मुख्यमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उज्जैन के लॉ एंड ऑर्डर्स को लेकर अधिकारियों की प्रशंसा की गई। बृहस्पति भवन से संभाग आयुक्त, कलेक्टर, आईजी व एसपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार को प्रदेश भर के कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी व पुलिस अधीक्षक से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। यहां उज्जैन के सभी अधिकारी बृहस्पति भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़े। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के साथ कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। माफिया के अतिक्रमण से मुक्त कराई गई भूमि के उपयोग के साथ कोरोना की स्थिति को लेकर समीक्षा की गई। इसके अलावा 15 दिसंबर तक चलाए जाने वाले सुशासन अभियान के साथ केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली गई। यह कोरोना वायरस को लेकर जिलाधिकारियों से चर्चा की गई।
उज्जैन जिले में अपराध नियंत्रण और माफियाओं पर कार्रवाई को लेकर पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर की तारीफ की गई। फ्रीगंज की सब्जी मंडी में सब्जियों के दाम आसमान को छू रहे हैं। टमाटर 100 रुपए किलो तो मटर 80 रुपए किलो बिक रहे हैं। बेमौसम हुई बारिश का असर सब्जियों पर साफ दिखाई दे रहा है। उज्जैन की फ्रीगंज सब्जी मंडी में सब्जी काफी महंगी बिक रही है। सब्जी व्यापारी का कहना है कि बेमौसम हुई बारिश की वजह से सब्जियों के दाम बढ़े हैं। यहाँ बटला 70 से 80 रुपए किलो, टमाटर 100 रुपए किलो, गाजर व गराड़ू 40 से 60 रुपए किलो बिक रहा है। वहीं कुछ सब्जियां काफी सस्ती भी हैं। मेथी 15 से 20 रुपए किलो और फूलगोभी 10 से 20 प्रति नग में दिख रहा है। हालांकि आने वाले समय में सब्जियों के दाम कम होने के आसार है। चल रहा है देखो सर, मेथी तो इस बार क्या है, बढ़िया मेथी का सीजन चल रहा है। मेथी ज़्यादा आ रही है। मेथी चल रही है 15 से लेके 20 रुपए किलो का। और बटला थोड़ा महंगा चल रहा है। बटला के इसका इस बार कम है, 70-80 रुपए किलो बटला का ही चल रहा है। और फूल गोभी चल रहा है 10 से लेके 20 रुपए का। गाजर चल रही है 50 से लेके 60 रुपए किलो का, 40 से 60 रुपए किलो का। और गराड़ू चल रहे हैं 40 से 80 रुपए किलो का। और जैसे पालक है तो पालक थोड़ा महंगी जा रहा है, 40 रुपए किलो पालक है। और जैसे गंवार फली, ये फली है बस 70-80 रुपए किलो चल रही है। इस बार बहुत तेज है। टमाटर की फसल की इस बार आधी ज़्यादा खराब हो गई है, तो टमाटर का कम आ रहा था। टमाटर बिक रहा है अभी 100 रुपए किलो, 120 रुपए। सब्जी इस बार कम हो रही है, मतलब क्या पानी के कारण पानी इस बार कम ज़्यादा गिरा। मंत्री बिसाहू लाल के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध हो, इस हेतु अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने ज्ञापन दिया। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के तत्वावधान में जिला पुलिस अधीक्षक तथा थाना प्रभारी माधवनगर को मध्य प्रदेश शासन के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहू लाल द्वारा सामान्य जाति की महिलाओं के लिए अशोभनीय वक्तव्य के लिए उन पर अपराध अंतर्गत धारा 153 का 500, 504, 506(2) तथा 509 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की मांग राष्ट्रीय महामंत्री अनिल सिंह चंदेल, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य ठाकुर हरदयाल सिंह एडवोकेट एवं समाजजनों की उपस्थिति में ज्ञापन दिया गया। इस अवसर पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारियों ने कहा कि दबाव के कारण यदि पुलिस प्रकरण पंजीबद्ध नहीं करेगी तो न्यायालय में केस लगाएंगे। राजपूत समाज की महिलाओं को अपमानित करने के लिए जानबूझकर अनर्गल बयान की गई है, जिससे समस्त राजपूत समाज आहत है। राजपूत समाज ही नहीं, उस व्यक्ति ने संपूर्ण उच्च वर्ग के समाज की महिलाओं का अपमान किया है, जिससे समस्त उच्च वर्ग के लोग अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं। इसी संबंध में आज हमने अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारियों ने माधवनगर थाने में एक लेखी रिपोर्ट दर्ज कर मंत्री साहू के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। इनके वक्तव्य से भारतीय दंड विधान की धारा 153 का 500, 504, 509, 506 भाग 2 का अपराध हुआ है। हम सब ने अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के तत्वावधान में माधवनगर थाना और पुलिस कंट्रोल रूम पर एक लेखी आवेदन किया है कि इनके विरुद्ध इन धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया जाए। पंजीबद्ध नहीं होता है तो फिर हम न्यायालय की शरण लेंगे। यह थी शहर की प्रमुख गतिविधियां। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगला अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।